एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन सीक्रेट्स के बारे में। प्राइस के सेंटिमेंट्स, प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, प्राइस की साइकोलॉजी क्या होती है, चार्ट को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। कैंडल्स बहुत कुछ बोलती हैं, तो हम 15 तरीके के सीक्रेट्स जो हैं स्टडी करने वाले हैं अलग अलग वीडियोज़ में। आज हम 4 सीक्रेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेकआउट बिल्टअप कैसे होता है, ब्रेक डाउन बिल्टअप कैसे बनता है, जिससे कि हम अपनी एक पोजीशन बिल्टअप कर सकें ब्रेकआउट से जस्ट पहले हम स्टॉक्स को पकड़ सकें। बोलिंजर बैंड के अंदर ट्रैप्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 स्टेप बाय ट्रैप कैसा होता है, इन्फी में बना था, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत उसके बाद में वहाँ पर वो फॉल हुआ। फेक कैंडल्स कैसे बनती हैं। फेक कैंडल्स मतलब प्राइस एंड वॉल्यूम का कई बार मिसमैच होता है। प्राइस कुछ और बोलता है एंड वॉल्यूम कुछ और बोलता है, तो उस मिसमैच को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में वो ट्रेड जाएगी वो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के लगभग 15 सीक्रेट्स हैं। अगर हम उनको सीक्वेंस में डिस्कस करें एंड रियल चार्ट्स के ऊपर उनकी स्टडी करेंगे जा करके, सो एंड ऑफ दीज ऑल सीक्रेट्स आप एक ऐसी कंडीशन में होंगे कि यू कैन रीड द चार्ट्स कि यहाँ अब क्या मोमेंटम होने वाला है। अगर आपने अच्छे से इनको स्टडी किया, बैक टेस्ट किया, देन यू कैन अप्लाई ऑन ट्रेडिंग। बट बैक टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है, बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिएगा सारे के सारे प्राइस के बिहेवियर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के 4 सीक्रेट्स को। सो चलिए सबसे पहले इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। और हमारा सबसे पहला जो हमने पैटर्न डिस्कस किया है प्राइस का, जो सीक्रेट है पहला, कि किस तरीके से हम ब्रेकआउट बिल्टअप देख सकते हैं। हम इंट्राडे के अंदर भी देख सकते हैं, पोजिशनल के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे इंडेक्स के अंदर। इसमें अगर हम इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर पहले मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ड्रॉ कर देती हूँ। अगर कोई भी स्टॉक एक अप मूव के अंदर है, सो पहला रेजिस्टेंस जब भी हिट होगा, उसका पहला रेजिस्टेंस हिट होने के बाद में, सो जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस एरिया पर इसने हिट किया, उसके बाद में यहाँ से एक शार्प सेलिंग आएगी। बट वो जो सेलर्स होंगे वो इस एरिया को, इस बॉटम को क्रॉस नहीं करेंगे। इसके इस अपसाइड मोमेंटम को, इसके बुलिश मोमेंटम को वो अफेक्ट नहीं करेंगे। सो इसका ये वाला या तो जो बॉटम बनेगा इसके ऊपर बनेगा, या फिर मैक्सिमम इस लेवल तक ये पुल बैक जा सकता है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी। सो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, इस एरिया के ऊपर ही क्लोजिंग होगी एंड उसके बाद प्राइस यहीं से मूव हो जाएगा एंड यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे। उसके बाद बॉटम्स इसके नीचे नहीं बनेगा, वहीं के वहीं 1-2 बार लोअर बॉटम बनेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड, यहाँ पर बोला जाएगा ब्रेकआउट बिल्टअप यहाँ पर हो रहा है। देन इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होगा। रीटेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, हम 2-3 स्टॉक्स के अंदर एंड इंडेक्स के अंदर देख लेते हैं इसको। सो यहाँ पर अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो यहाँ पर इंट्राडे के अंदर ये जो मोमेंटम है, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है। इस तरीके से आप देखेंगे बुलिश मोमेंटम है। अब उसके बाद में इस मोमेंटम के बाद में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे ही हिट हुआ, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन। सो दिस इज़ द फर्स्ट, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस लाइन है ये। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट स्विंग था, इसकी कैंडल की विक यहाँ तक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना एंड इस तरीके से फिर यहाँ के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई एंड यहाँ के बाद में आप देखो ये कंसोलिडेशन एरिया देखो, यहाँ पे इसने एक बार हिट किया, फिर यहाँ एंड फिर फाइनली इसको ब्रेकआउट दे दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी टेस्टिंग होती है बायर्स की, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं। कुछ लोग आउट हो जाते हैं यहाँ से कि पता नहीं क्या होने वाला है, और कुछ लोग जिनको प्राइस एक्शन की पकड़ है वो अपनी पोजीशंस यहाँ पर रखते हैं एंड इसका रिवॉर्ड उनको फिर मिलता है। सो यहाँ के बाद में आप ट्रेड कैसे करेंगे, इस एरिया को ट्रेड कैसे करना है। तो जो आपका यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर जो क्लोज होगी कैंडल, जो ये एरिया बिल्टअप हुआ है, इस एरिया को क्रॉस करने के बाद में ऊपर जो कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी, नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर उस पर नहीं ले पाए और अगर आपको यहाँ पे पुल बैक मिलता है, रिवर्सल पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये एरिया आपका रहेगा एंट्री का एरिया। स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे आपका रहेगा, ठीक है, इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो भी यहाँ पर जो स्विंग के नीचे कहने का मतलब क्या हुआ, इस एरिया में जो ब्रेकआउट बिल्टअप हुआ है, दिस इज़ द एरिया वेयर ब्रेकआउट बिल्टअप जहाँ पर हुआ है। तो इसमें जो सबसे
जो जिस कैंडल का लो सबसे नीचे होगा उसके नीचे आप अपना SL रखेंगे, राइट। एंड यहाँ पर आप अपनी एंट्री करेंगे बाई साइड की, और जो आपका टारगेट रहेगा ये 1:2, आप 1:1.5 और 1:2 की ट्रेड इसमें आपको मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। इसमें आपको स्टॉप लॉस लेकर के ही ट्रेड करना है, क्योंकि ब्रेकआउट्स फेल भी हो जाते हैं, तो दोनों ही तरीके से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्रेकआउट एंड पुल बैक पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा इंट्राडे के अंदर। क्या हुआ इंट्राडे के अंदर? ब्रेकआउट बिल्टअप की हमें मिला कि हमारा जो ब्रेकआउट होने वाला है यहाँ पर, वो हमने कुछ यहाँ पर सिंबल्स देखे, प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया। इसको हम कई तरीके से रीड कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अप मोमेंटम में था, फिर थोड़ा डाउन गया, फिर उसके बाद में यहाँ से फिर यहाँ पे आया, बट इसके नीचे जाकर के क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ से फिर शार्प बाइंग आई। इट मीन्स कि बायर्स वांट टू कंट्रोल, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पर जाकर फिर फर्दर नीचे नहीं आया, यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ, मैक्सिमम बायर ने यहाँ पर ऑर्डर लगाए हुए थे, उसके बाद में अक्यूमुलेशन यहाँ पर हुआ एंड देन ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। निफ्टी 50 का ही चार्ट है मेरे सामने, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ट्रेंड कैसा है? अप ट्रेंड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। हायर इस जो ब्रेकआउट बिल्टअप के लिए ज़रूरी है हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमारा जो ट्रेंड हो वो अप ट्रेंड हो एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा हो। यहाँ पर हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे ये स्विंग एक बना, इस स्विंग के बाद में यहाँ से प्राइस ने इसके नीचे इसके नीचे मूव नहीं किया प्राइस ने, एंड यहाँ पर एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, दिस इज़ द रेजिस्टेंस लाइन। इस तरीके से एक बार वापस इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ द लाइन, कुछ इस तरीके से लाइन यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर ये स्विंग बना, उसके बाद में या देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड, हाई हाइज का फॉर्मेशन, रेजिस्टेंस का बनना, यहाँ से शार्प सेल का आना, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाकर के एक इसके ऊपर बॉटम बनना, उसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेशन। दिस इज़ ब्रेकआउट बिल्टअप की यहाँ पर रेडी हो रहा है, ब्रेकआउट हो सकता है। वैसा ही हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर यहाँ पर इसने अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया। तो इसको हम इंट्राडे एंड पोजीशन दोनों ही तरीके से देख सकते हैं। अभी हम एक बार इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। टाटा स्टील का चार्ट है मेरे सामने, अप ट्रेंड में है। यहाँ पर स्टॉक हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज यहाँ पर हायर हाइज, ठीक है। इसके जो बॉटम से सारी एक दूसरे के ऊपर बनती जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर ये रेसिस्टेंस आया, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई। अगर आप कैंडल देखें प्लस यहाँ पर वॉल्यूम देखें, यहाँ से शार्प सेलिंग आई और यहाँ तक ये स्टॉक गया। उसके बाद में बायर्स ने फिर से पुश किया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस हिट हुआ। तो हमें यहाँ पर 2 बार यहाँ से रिजेक्शन ज़रूरी है इस सेटअप के फॉर्मेशन के लिए, ब्रेकआउट बिल्टअप के लिए हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया का जो है आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पे रिजेक्शन मिला। उसके बाद में जो सेलर थे पहली बार इसको कहाँ तक लाए थे? यहाँ तक लेके आए थे। दूसरी बार यहीं तक ला पाए, यहीं से फिर से बाइंग आ गई, यहाँ से फिर से बायर्स ने कंट्रोल ले लिया एंड इन बायर्स ने फिर इसको प्राइस को यहीं पे होल्ड करके रखा, मतलब यहीं पर प्राइस रहा। अगर आप देखेंगे यहाँ कई सारी छोटी छोटी कैंडल्स बनी। कहाँ पर बन रही हैं कैंडल्स? जस्ट रेसिस्टेंस एरिया के नीचे। यहाँ पर रेसिस्टेंस था 2 बार का, यहाँ और इसी एरिया पर ये कैंडल्स बन रही हैं। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस को ये ब्रेकआउट दे देता है एंड विद वॉल्यूम। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देखेंगे, लेट मी शो द एरो। ब्रेकआउट के बाद में वॉल्यूम आप यहाँ पर देखो कितना है। वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस स्विंग के नीचे। कितना स्टॉप लॉस है आपका? ये एरिया है आपका, इसके यहाँ है आपका SL और यहाँ है आपकी बाइंग। तो यहाँ पे आराम से आपको 1:2 की ट्रेड ली है। इससे ज़्यादा आपको नहीं बैठना है, मैक्सिमम 1:1.5 1:2 की ट्रेड लेकर के आपको
यहाँ से एग्जिट हो जाना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है ब्रेकआउट बिल्टअप के बाद में, ठीक है। एसएल ज़रूर रखना है अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है उसके लिए। देखिए अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। सो हमेशा ध्यान रखिए, हर वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ, प्रॉफिट बुक करने की आदत डालिए। तो ये यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट इसने 1:2 की ट्रेड दी। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमारे पास में रेसिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन, एटलीस्ट 2 रेसिस्टेंस मिल जाएं, एक बॉटम हो उसके ऊपर एक बॉटम बने, देन यहाँ पर एक एरिया बने, दिस एरिया, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट बिल्डअप एरिया, फिर ब्रेकआउट हो, देन यहाँ से मोमेंटम हो, वॉल्यूम से चेक कर सकते हैं, RSI एक्सेट्रा देख सकते हैं हम। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेप बाय ट्रैप का। बायर को लगेगा कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा और बहुत अच्छा मोमेंटम उसको देखने को मिलेगा, लेकिन होता क्या है, अगर अब यहाँ पर इन्फी का चार्ट है मेरे सामने, टाइम फ्रेम है, यहाँ पर डे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। सो अगर आप ये एरिया देखें जहाँ से रेसिस्टेंस था, इस एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक ने जो हाई लगाया वो यहाँ का कुछ हाई लगाया, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब इसका ब्रेकआउट हुआ लोगों ने फिर से पोजीशंस ली होंगी, उसके बाद इसने यहाँ हाई लगाया और अगले दिन फिर बस ये इसकी एक विक है यहाँ पर ओपनिंग के बाद में, उसके बाद ये डाउन ही था। तो ये जो धीरे धीरे करके मतलब ब्रेकआउट के बाद में बहुत अच्छा इस तरह का मूव आपको देखने को नहीं मिला, बल्कि क्या हुआ कि ग्रेजुअली बिल्कुल धीरे धीरे, अगर मैं बात करूँ, पहला जो इसका मोमेंटम था इतना इंक्रीज, इसके अंदर इतना इंक्रीज हुआ, उसके बाद में इस मोमेंटम के बाद में इतना इंक्रीज हुआ इसके अंदर। सो ये 3 स्टेप हो गए हमारे। फर्स्ट स्टेप कौन सा हो, एक बार इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड। थोड़ी थोड़ी ही इसके अंदर जो है आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये थोड़ा थोड़ा राइज करेगा, ये आपको ट्रैप करता रहेगा बायर्स को कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और स्टॉक यहाँ से फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। सो इस पैटर्न का फॉर्मेशन 1 2 3 थर्ड स्टेप में कब कंफर्मेशन होता है, थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए कोई नेगेटिव कैंडल विद वॉल्यूम बनना ज़रूरी है। सबसे पहले आप वॉल्यूम पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे एक, अगर आप देखें, रेड कलर का कैंडल है, दिस रेड कलर कैंडल, राइट। इसके बाद में आपको कई चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक आपने रेड कलर का जो वॉल्यूम बार देखा, उसके बाद में इसका इफ़ेक्ट आना तुरंत शुरू नहीं होता, कई बार 1 या 2 दिन लग जाते हैं। यहाँ पर सेलर्स अकोमुलेट होते रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बनी आपकी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी कि, और उसके बाद में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। इस सारे इस एरिया को इसने सब पीछे से क्रॉस करते हुए नीचे की साइड में प्राइस ने मूव किया। सो हमारे पास में 2 चीज़ें हो गई। एक तो हो गया हमारा कि वॉल्यूम बार हमारा काफ़ी बड़ी कैंडल थी। दूसरा हो गया हमारा बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हमने देखी ऊपर 3 स्टेप बायर ट्रैप में। और तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर RSI ने डाइवर्जेंस कहाँ से शुरू कर दिया था, लेट मी शो द एरो। यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं और RSI में आप ऐसे जा रहे हैं, तो क्लियर कट RSI के अंदर क्या है, डाइवर्जेंस है। इस पॉइंट को आप देख लो और इस पॉइंट को देख लो। सो 3 चीज़ें देखी हमने। एक तो यहाँ पर बनने वाला पैटर्न बियरिश एनगल्फिंग बना 3 स्टेप पैटर्न में। पहला स्टेप ये था हमारा, सेकंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप ये था। 1 2 3, दिस इज 3 स्टेप बायर ट्रैप। ये पर्सनल मतलब मुझे ट्रेड के लिए काफ़ी ठीक लगता है। हमेशा तो नहीं बनता है, पर जब भी बनता है इट वर्क्स, सेलिंग के लिए वर्क करता है। सो उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही बेरिश एनगल्फिंग बनी तो आपको यहाँ पर सेलिंग, उसके नेक्स्ट में आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे सेलिंग के लिए अकोमुलेशन हो चुका है ऑर्डर्स का, तो यहाँ पर भी बायर्स को ट्रैप किया जाता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ से स्टॉक उसी एरिया पर आया जो इसका प्रीवियस सपोर्ट होता है। आप स्टडी कर सकते हैं इस पैटर्न की, 1 2 3 स्टेप पैटर्न बायर ट्रैप कैसे कैसे बनता है। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप जाकर के स्टॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, क्या ये 1 आवर पे भी बनता है, 15 मिनट पे भी बनता है, डे टाइम फ्रेम पर बनता है, एंड हाउ टू ट्रेड इट। क्या इसके हमें अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेप्स हमें क्या RSI के अंदर डाइवर्जेंसेस मिलते हैं,
क्या हमें वॉल्यूम कैंडल मिलती है, क्या हमें कुछ यहाँ पर ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, क्या अगर हम डे टाइम फ्रेम को 1 आवर के टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दें तो क्या यहाँ पर बनने वाला लोकल स्ट्रक्चर हमें कुछ सिग्नल्स देता है कि यहाँ से भाई ये स्टॉक कहता है कि मैं डाउन होने वाला हूँ। येस ऑफ कोर्स देता होगा, तो आप जा करके इसको बैक टेस्ट एंड स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्राइस एक्शन का सीक्रेट रहेगा दैट इज़ बीबी ट्रैप, बोलिंजर बैंड ट्रैप। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर बनता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30, 1 आवर, सभी पे वर्क करता है। आपका पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग आप लेते हो। जिस सपोज़ आपने 5 मिनट में लिया है, 5 मिनट में ट्रैप आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जल्दी बुक करोगे। 10 मिनट में करा है तो उसी के हिसाब से टारगेट रखोगे। 15 मिनट में बनाया, 30, 1 आवर, सारा का सारा भी हम डिस्कस करेंगे कि बीबी ट्रैप कैसे बनता है, कैसे उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बायर एंड सेलर किस तरीके से ट्रैप होते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने है यही इंडेक्स का चार्ट है। इंडेक्स में बनता है तो इंडेक्स के साथ साथ आप जा कर के देख सकते हैं कि इंडेक्स के जो मेजर हैवी वेट्स हैं उनके अंदर भी बन सकता है। लाइक HDFC में, रिलायंस के अंदर, HDFC बैंक के अंदर, TCS के अंदर जा कर के आप देख सकते हैं कि क्या इस तरह के पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको डे टाइम फ्रेम पर लगाया। निफ्टी 50 का चार्ट है मेरे सामने। अभी आपको यहाँ पर बॉलिंजर बैंड मैंने नहीं लगाया हुआ, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया है। इंडिकेटर में जा कर के आप लगा सकते हैं, मैंने इनेबल कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे कि निफ्टी ने जब फॉल होना शुरू किया था तो यहाँ पर एक इस तरीके का पैटर्न दिया था। बॉलिंजर बैंड ट्रैप कैसे बनता है, सबसे पहले तो आप इसको समझें। सबसे पहले इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। हमें बॉलिंजर बैंड के बाहर एक ऐसी कैंडल, टाइम फ्रेम 5, 10, 15 मिनट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड और इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स, एक ऐसी कैंडल होनी चाहिए रेड कलर की ओपनिंग कैंडल 9:15 से लेकर के, अगर आप 1 आवर पे देख रहे हो तो 9:15 से लेकर के 10:15 तक की होगी, और अगर आप 5 मिनट पे देख रहे हो तो 9:15 से लेकर के 9:20 तक की होगी, और अगर आप 10 मिनट पे देख रहे हो तो 9:15 से लेकर के 9:25 तक होगी। मेरे कहने का मतलब है कि 9:15 से वो टाइम फ्रेम आप शुरू करेंगे। डे पर देख रहे हैं तो पूरे डे की कैंडल होगी, राइट। वीक पर देख रहे हैं तो पूरे वीक की कैंडल होगी। वीक पे भी हम चलेंगे, डे पर भी हम चलेंगे। सबसे पहले हम 1 आवर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल का कोई भी सिरा, कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट बॉलिंजर बैंड के किसी भी किनारे को टच नहीं करेगा, बिल्कुल सेपरेट ये कैंडल बनेगी। इस कैंडल के बनने के बाद में आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से कोई कैंडल बनती है तो उसका हाई आपको मार्क कर देना है। आप इस हाई को यहाँ पर मार्क कर देंगे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा लेंगे। लेट मी शो यू। आप 9 और 5 लगा सकते हैं। 5 ज़्यादा बेटर वर्क करता है, तो इसकी सेटिंग में जा कर के यू कैन चेंज, इसको आप 5 कर सकते हैं। लेट मी डू इट 5, और क्लोज की बजाय इसको हाई पे लगाना है, EMA 5 हाई। सो ये ब्लू कलर की लाइन है मेरी EMA। दिस ब्लू लाइन इज़, व्हाट इज़ दिस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 है। सेटिंग मैंने किसकी करी है, इसकी हाई पे। अब ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, जैसे ही हमने देखा कि बाहर ये इस तरह की एक कैंडल बनी है जो बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रही है। अब जब भी कोई कैंडल इसका लो तोड़ देगी और किसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, EMA 5 हाई के नीचे क्लोजिंग दे देगी, वहाँ पर आप सेल करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, सेल बनता है। सेल बनता है, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर आप P बाई कर सकते हैं, यू कैन बाई पुट और यू कैन सेल कॉल। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है, राइट। सो उसके बाद में आपका SL कहाँ रहेगा, इस कैंडल के कुछ पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा लंबी पोजीशंस के लिए ये ट्रेड ली जाती हैं। अगर आप पोजिशनल, अगर आप 1 आवर पे देख रहे हैं, सेम डे भी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको 1:2 का प्रॉफिट मिल जाता है तो वेरी गुड, काहे को फिर इसको आगे लेकर के जाना। यहाँ पर आप अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। सो ट्रेड करने का हमारा तरीका क्या हुआ, ऐसे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, बॉलिंजर बैंड हमने लगाया। बॉलिंजर बैंड के बाहर हमने 9:15 9:15 से लेकर के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट
1 आवर पे देखा कि कौन सी कैंडल ऐसी बन रही है रेड कलर की जो बोलिंजर बैंड को कहीं भी टच नहीं करती। फिर नेक्स्ट कैंडल जो कि उसके लो को ब्रेक कर देती है एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 हाई के नीचे क्लोजिंग दे देती है, उस पर आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसको भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं जाकर। डोंट ट्रस्ट ऑन मी, डोंट ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स, बैक टेस्ट करिए कम से कम 1 महीना 2 महीना, तभी जाकर के रियल ट्रेड कीजिए। हो सकता है आपकी कुछ और एनालिसिस हो। सो यहाँ पर आप एसएल इसके ऊपर रखेंगे और 1:2 का यहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सेम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 डे 1 आवर सभी पर ये काम करता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि कई बार ये ऐसा नहीं कि हमेशा काम करेगा। इसकी भी सक्सेस रेट 60 से लेकर के 70 60 to 70% ही है। ये भी फेल हो जाता है कई बार, ये उल्टा ट्रैप कर देता है, दिखाएगा कि यहाँ पे ट्रैप बना है और यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा और जाकर के आपका एसएल हिट कर देता है। तो जो आपको बैठना है इस तरह की ट्रेड में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में बैठना है। विनिंग रेट 60 से 70 मान करके ही इसको ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद में आप बाकी अगर आप वॉल्यूम प्लस वीवैप का असिस्टेंस चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करें किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर। आप जाएंगे निफ्टी फ्यूचर के अंदर, आप वीवैप एंड वॉल्यूम वहाँ पर देखेंगे तो उससे कुछ कंफर्मेशन हो जाएगा। वीवैप के नीचे भी प्राइस है क्या, EMA 5 के नीचे भी प्राइस है क्या, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। क्या यहाँ पर वॉल्यूम भी उसको फेवरेबल है, तो आपका ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। तो आप फ्यूचर पे जा कर के वो लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगेगा। अभी मेरे सामने है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, टाइम फ्रेम मंथली। अगर आप देखेंगे तो बड़ा शॉकिंग लगेगा आपको। यहाँ पर मैं इसको अगर जूम करूँ तो आप देखेंगे इसने हमें कब इशारा कर दिया था कि मैं कितना नीचे जाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो आप, ये कैंडल देखो, लेट मी सर्कल दिस कैंडल, सी दिस कैंडल, जस्ट वेट, सर्कल नहीं करते इसको, एक रेक्टेंगल में ही कर देते हैं। सी दिस कैंडल, जिस कैंडल को मैंने बॉक्स में बंद कराया आप वो कैंडल देखो, दिस कैंडल, दिस इज बाय ट्रैप, ठीक है। कौन ट्रैप हुए यहाँ पर, बायर्स ट्रैप। और टाइम फ्रेम क्या है हमारा, मंथली, सी हियर मंथली टाइम फ्रेम है। सो इसको अगर हम कैंडलस्टिक की डेफिनेशन में जाएं तो दिस इज ए शूटिंग स्टार, राइट। शूटिंग स्टार बना है हमारा। शूटिंग स्टार आपको अच्छे से पता है शूटिंग स्टार कितना खतरनाक होता है। उसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाए फिर तो स्वाहा हो जाता है स्ट्रोक का, और हुआ ही है यहाँ पर। तो ये बोलिंजर बैंड के बाहर बनी, कोई भी किनारे को टच नहीं किया, और उसके बाद में आपने देखा ही है क्या हुआ स्ट्रोक का। ये बात और है कि मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेड लेनी है तो जिस मंथ ये बनी, ये कैंडल जिस मंथ बनी, नेक्स्ट वीक क्लोजिंग अगर, या फिर इसको इसके नीचे जब भी आपको क्लोजिंग मिल जाए, रेड की डे क्लोजिंग मिल जाए, वीक क्लोजिंग मिल जाए, तो आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एसएल इसके ऊपर रहेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना होगा। जितनी बड़ी ये वीक होगी उतना ज़्यादा बड़ा आपका एसएल हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल नॉट बी फेवरेबल। ये स्टॉक मैंने स्टडी के लिए उठाया कि देखिए कैसे काम करता है। अगर वो कैंडल टच नहीं करती तो ये जनरली काम किस तरीके से करता है, स्टॉक के अंदर किस तरीके का फॉल आता है। सो यहाँ पर शूटिंग स्टार था ये। शूटिंग स्टार के बाद में इसने देखो यहाँ पर कहाँ तक गया, कितना 1900 के आसपास इसने बॉटम बनाया, और कहाँ से अप्रोक्स 2850, तकरीबन 1050 पॉइंट का मूवमेंट। यहाँ देखिए क्या काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउन फॉल हुआ। टाटा स्टील का चार्ट है मेरे सामने। ट्रैप्स भी होते हैं यहाँ, जैसे ये है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे लेट मी शो यू, ये है, एंड देखिए अगर ये नीचे की साइड में बनता है तो भी वर्क करता है, कलर मैटर उतना नहीं करता। अगर आप नीचे की साइड से ट्रेड ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये कैंडल एंड ये कैंडल, दोनों ही कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है, टच नहीं करती। इसके नीचे एसएल रख के और यहाँ से जो ट्रेड ली जाएगी, EMA 5 यहाँ पर लगा देते हैं, आप एक बार देख लीजिए। EMA 5
सो यहाँ पर मैंने लगा दिया है EMA 5 एंड यहाँ पर आप लो पे उसकी सेटिंग करेंगे, हाई पे नहीं करेंगे, लो पे सेट करेंगे, प्लस VWAP भी लगा देंगे एडिशनली। सो यहाँ पर कैसे ट्रेड करेंगे आप, यहाँ पर जब आपने देखा इस तरह की कैंडल बनी, इसके नीचे SL रखा और जो भी कैंडल VWAP के ऊपर क्लोजिंग देगी यहाँ पर आप बाई करके चल सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 1:2 का आपको मिल जाएगा और यहाँ पर मिला भी है। अभी मेरे सामने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है मई का 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट पे भी आप जाकर के कुछ चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम यूज़ करते हैं अगर डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर ये बनी कैंडल एक जिसने बोलिंजर बैंड को कहीं पे भी टच नहीं किया और इसके नीचे अगर हमने रख दिया SL, इसके नीचे आपने रखा SL, ठीक है, थोड़ा नीचे ही रखें क्योंकि हिट हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे आप इसको एक एटलीस्ट इतने पॉइंट का मार्जिन लेके चले, नहीं तो कई बार SL हिट कर देता है। सो उसके बाद में आप यहाँ पर लगा लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर VWAP लगा लेंगे और आपका जो SL होगा इसके थोड़ा नीचे ही रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे SL और आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। VWAP के ऊपर जब प्राइस क्लोज हो जाएगा, EMA 9 या 5 के ऊपर जब क्लोज हो जाएगा, 9 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी बाई साइड की एंट्री बनेगी एंड आपको यहाँ पर भी आराम से 1:2 का ट्रेड मिल जाएगा। सो अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो आप बाई साइड के लिए देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप सेल साइड के लिए देखेंगे। बेसिकली ये ट्रैप करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो उसको एज ए सेलर ट्रैप कर लो, ऊपर की तरफ अगर किसी ने बाइंग इनिशिएट कर दी ब्रेकआउट समझ के तो उसको एज ए बाय ट्रैप कर लो, राइट। सो लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया होगा उसने, तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो अपने माइंड में ये चीज़ रख के चलिए। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस गया होगा, जिसने यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा वहाँ पे भी स्टॉप लॉस, नहीं यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं बनती। जस्ट वेट, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनती इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी डिस्कस यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनेगी हमारी। हमने बोला है हम ट्रेड एंट्री कब लेंगे, जब VWAP के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी और 9 EMA 5 EMA के ऊपर क्लोज हो जाएगी अच्छी बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे तो हुई नहीं उन दोनों के ऊपर कैंडल क्लोज, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती। हम बाई साइड की एंट्री ही तभी लेंगे। सो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनती। तो ट्रेड आपको वेट करना है कि आपका सेटअप बन भी रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बोलिंजर बैंड के बाहर नीचे कैंडल बनी और आपने जैसे ही उसका हाई टूटा आपने बाई साइड की एंट्री ले ली, ऐसा नहीं करना। आपको EMA 9 EMA 5 और VWAP के ऊपर अच्छी सी क्लोजिंग हो, उसके नेक्स्ट कैंडल पे ही आपको एंट्री करनी है। चाहे आप 5 मिनट की बात करें, चाहे 10 की करें, चाहे 15 की करें, चाहे 1 आवर की कर रहे हैं और डे फ्रेम पे कर रहे हैं, बस टाइम फ्रेम से क्या डिफरेंस होगा, आप इंट्राडे कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस आ जाएगा। आप जा करके चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फेक कैंडल्स की। फेक कैंडल कई बार हमें काफ़ी हालांकि मुश्किल होती है इनको आइडेंटिफाई करने में। इन्फी का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप एक कैंडल देखें जो नज़र आती है हियर, दिस कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, इसमें आपको ऐसा लगेगा बहुत सारे सेलर हैं और पता नहीं है बस क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टॉक कहाँ चले जाएगा। लेकिन अगर आप इसका यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल देखोगे, दिस इज़ द वॉल्यूम कैंडल, बहुत ही छोटा सा है, बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज इसका वॉल्यूम है। तो एज़ पर माई स्टडी आई फील कि थोड़ा सा फेक कैंडल्स होती हैं, किस लिए कि ताकि रिटेलर्स को ये एग्ज़िट यहाँ से करा सकें और खुद ये लोग यहाँ से इसको अक्मुलेट कर सकें फिर अच्छे मोमेंटम के लिए। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर एक इसी तरीके से डराने के लिए कैंडल बनी और बस इस तरीके से यहाँ से लोगों को थोड़ा थोड़ा निकाल करके फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड मूव दिया। चूँकि वीकली टाइम फ्रेम है तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं ये फेक आउट कैंडल्स की, किस तरीके से फेक कैंडल बनती हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस तरह की कैंडल आप स्टडी करिएगा, क्या डे टाइम फ्रेम पर भी बनती हैं, इंट्राडे में भी बनती हैं, एंड देन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस तरह की कैंडल्स आपने स्टडी की, आपको चार्ट पर किस किस टाइम फ्रेम पर मिली। सो वीडियो अभी यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और पैटर्न्स, किस तरीके से RSI डाइवर्जेंस होता है, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
पिन बार कैंडल्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, किस तरीके से हम लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके ढेर सारे सीक्रेट्स डिस्कस करने वाले हैं हम प्राइस के, कि आप प्राइस को देख करके उसको अंडरस्टैंड कर सकें, स्पेकुलेट कर सकें कि अब किस तरीके का मोमेंटम होने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, बिकॉज नए वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।